अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। यह जीवन बहुत आनंद से भरकर जीने को मिला है। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें कुछ ऐसी बातें रोज सीखना है जो हमारे जीवन के हर क्षण को महत्वपूर्ण बना सके। जो विचारधारा है, आप विचार करना, जो विचारधारा है अगर वो हम सही करते हैं तो हमारा जीवन रोज नया उत्साह के साथ, उल्लास के साथ जीता है। तो हमारे जीवन में विचारधाराएं ही बदलना है, जीवन तो अपने आप बदल जाएगा। एक बार मिट्टी से कुम्हार सिगार बनाने के लिए तैयार हुआ। गर्मी का समय था। मिट्टी का कुम्हार ने सिगार बनाने के लिए और चिल्म और दीपक बनाने के लिए मिट्टी को रौंदा। उसके मन में विचार था कि इस मिट्टी से हम दीपक बनाएंगे और इस मिट्टी से हम सिगार बनाएंगे। वो मिट्टी सोच रही थी कि अगर कुम्हार ने हमको दीपक और सिगार बना दिया तो हमें लोग जलाएंगे और खुद भी जलेंगे। आप विचार करके रखना, उस कुम्हार ने केवल बनाने के लिए मिट्टी को रौंदना शुरू किया और उसका मन बदल गया। उस कुम्हार का मन बदल गया। उसने कहा मिट्टी से हम दीपक और चिराग नहीं बनाकर, चिल्म और चिराग ना बनाकर हम इसकी सुराही और मटका बनाएंगे। ख्याल करना, उस कुम्हार का मन बदल गया। उसने सुराही और मटका बनाया। मिट्टी खूब झूमी, खूब मुस्कुराई। जब मटका और सुराही बन गए तब मिट्टी ने उस कुम्हार से पूछा, कुम्हार भाई, तुमने हमें रौंदा था, उस वक्त तुम कह रहे थे कि चिल्म और चिराग बनाना है, लेकिन तुम्हारे मन में ये कैसे आ गया कि सुराही और मटका बनाना है? उस कुम्हार ने कहा, मिट्टी, गर्मी का समय था, हमने सोचा कि चिल्म और चिराग कौन लेगा। मेरा मन बदल गया और मन बदलते ही मैंने कहा सुराही और मटका बनाएंगे, जिससे लोगों को अभी गर्मी में जरूरत है, लोगों की भी प्यास बुझेगी और हमारा भी कार्य चलेगा। मिट्टी ने बहुत प्यारी बात बोली। मिट्टी ने इतना ही कहने का प्रयास किया। मिट्टी ने उस कुम्हार से कहा, कुम्हार भाई, तुम्हारा तो केवल मन बदला और मन बदलते ही तुमने हमें चिल्म और चिराग से सुराही और मटका बना दिया। तुम्हारा तो केवल मन बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि चिल्म और चिराग बनते तो मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती, लेकिन अब सुराही और मटका बना दिया तो मैं भी अब पानी में रहूंगी और दूसरों की भी प्यास बुझाने का कार्य करूं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब ऐसे ही सोचना, ऐसा ही विचार करना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना मन बदलना है और आपका मन बदलते ही सारा दुनिया बदल जाए, सारी सृष्टि बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाती है, स्वयं सुधरो तो दुनिया सुधर जाती है। मानो या ना मानो, इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुको तो दुनिया झुक जाती है। हमें इतना ही विचार करना है। 4 महीने का ये चातुर्मास, कलकत्ते का ये चातुर्मास अपने आप में एक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत से लोग यहां चाहते हैं कि मेरे अंदर परिवर्तन आए। बहुत से लोग चाहते हैं कि महाराज हमारे जीवन में भी कोई नई उपलब्धि आए, क्योंकि आज का युवा थ्योरेटिकल पे कम
प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता है। हमारी वो पुरानी पुरानी बातें, हमारी वो पुरानी पुरानी ग्रंथ की गाथाएं, हमारे वो पुराने पुराने जीवन की सारी बातें, वो कहते इनको विश्वास तो दिलाओ, प्रैक्टिकल करके तो बताओ। प्रैक्टिकल करने से हमारे जीवन में विश्वास पैदा होता है। वैज्ञानिक युग है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज से ही एक प्रयास करना, जिसके प्रति तुम्हारे मन में नफरत का भाव आता है, जिसके प्रति तुम्हारे मन में ईर्ष्या का भाव आता है, जिसके प्रति तुम्हारे मन में क्लेश संक्लेश का भाव आता है, उसे बढ़ा दो। खूब उससे ईर्ष्या करो, खूब उससे संक्लेश करो, खूब उसके प्रति गलत सोचो, लेकिन दृष्टिकोण रखो कि वो सुधर जाए। दृष्टिकोण रखो कि वो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत भाव आ रहा है, खूब आना चाहिए, लेकिन अंदर अभिप्राय ही हो कि वो सुधर जाए, और दूसरा अभिप्राय ये रखना है कि ये गलती मैं नहीं करूंगा। आप विचार करके रखना, उसी दिन से भगवान बनने की सत्ता तो प्राप्त होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, तुम्हारा जीवन अपने आप अच्छे होने लगेगा। हमारे मन में भाव रहता है कि वो व्यक्ति के अंदर, उस व्यक्ति के लिए हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये हमारी सोच कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सामने वाले का पुण्य और पाप उसके जीवन में उसे अच्छा और बुरा बनाएगा। सामने वाले का जीवन अच्छा बनना होगा तो तुम्हारे बुरे सोचने से कभी बुरा होने वाला नहीं है, और सामने वाले का जीवन बुरा बनना होगा तो तुम्हारे अच्छा सोचने से बुरा अच्छा होने वाला नहीं है। तुम्हारी अच्छी सोच से तुम्हारा अच्छा जीवन होगा, और तुम्हारी बुरी सोच से तुम्हारा बुरा जीवन होगा। कुदरत कहती है तदास्तु, अगर आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा अच्छा होने लगता है, और बुरा सोचते हो तो बुरा प्रारंभ हो जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जीवन को जियो, लेकिन इस जीवन में सकारात्मक सोच लाओ। हमारे साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो समझ के रखना, ये हमारा उपकारी है, हमारे कर्म को काटने के लिए ऐसा मौका मिला है। अक्सर आप बोलते हो ना, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुन कपड़ा साफ धुल जाए। कितने अच्छे हैं, किस पानी भी नहीं लगा और साबुन भी लगा नहीं और कपड़ा साफ हो गया, तो तुम्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ी। अब विचार करो, अगर किसी से कर्जा लो, कर्जा मांगने आए, दो चार गालियां सुनाए, तो आप क्या करते हो? शांति से सुन लेते हो कि भैया ये टल जाए, और आप विचार करना, शांति से सुन लेते हो तो वो चला भी जाता है। दो चार सुनाकर उससे लड़ो तो वो कोर्ट केस भी करेगा, पुलिस को भी लाएगा, नहीं चलेगा बस तो गुंडों को भी लाएगा। तो जब किसी का कर्जा उतारने के लिए हम शांत रह जाते हैं, तो कर्मों का कर्जा उतारने के लिए हम शांत रह जाएं तो जन्मों जन्मों के कर्म क्षण में शांत हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। हम हाईवे पे चल रहे हों और गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है, लेकिन जैसे ही चौराहे पे रेड ग्रीन और येलो कलर की लाइट आती है, रेड सिग्नल देखकर क्या करते हो? रुकते हो या चले जाते हो? और अगर चले गए तो क्या होगा? एक लव लेटर आएगा, क्योंकि अब ट्रैफिक पुलिस में कोई खड़ा नहीं रहता, वो लेटर पहुंचा देते तुम्हारे पास, मोबाइल में आ जाएगा तुम्हारा चालान हो गया है। और नहीं आया, गाड़ी सामने से आ रही है, तो दोबारा लेटर के लायक नहीं रहोगे। तो विचार करना, जैसे वहां पर हम रुकते हैं और रुकने के बाद हम सेफ रहते हैं और आगे आराम से चले जाते हैं, ऐसे ही कहीं कोई संकट आए, अनिल भाई थोड़ा शांत हो जाओ। आप विचार करना, कभी कोई संकट ऐसा आ जाए, रुक जाओ, और जैसे ही वो संकट टलेगा, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। उस वक्त हाथ मत चलाओ, उस वक्त शांत रहने का प्रयास करो। हम इतना ही ख्याल करें, अपने जीवन को बहुत आनंदित बनाना है, हमें अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है,
हमारे पास हमारी दौलत दो ही हैं, एक हमारी वाणी, एक हमारा विचार। आप विचार करके रखना, वाणी और विचार ये दोनों हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं, ये दोनों खुद के कारखाने के माल हैं, ये दोनों खुद के ही मैन्युफैक्चरिंग है। इन दोनों को अगर तुमने अच्छा बनाने का प्रयास किया तो दुनिया तुम्हारी अपने आप अच्छी होगी। विचार अच्छा बनता है तो अंदर का ब्लड, अंदर का प्रभाव, अंदर का ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, और वाणी अच्छी होती है तो बाहर का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। आज इतने लोग दौड़ दौड़ कर जो आते हैं, ये केवल मेरी वाणी और मेरी मुस्कुराहट देखने के लिए आते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप ख्याल करके रखना, अगर वाणी अच्छी है तो दुनिया जुड़ती है, और विचार अच्छे हैं तो आत्मा जुड़ती है। आत्मा को अपना बनाना है तो उसके लिए विचार अच्छे रखना पड़ेंगे। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच, जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। गीता में कहा गया कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। और ये बात हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में कहा। सम्यक दृष्टि के लक्षण बताते हुए वो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि वो ही है जो बुराइयों में से भी अच्छाइयां खोजने शुरू कर दी। प्रयास करो, बुराइयों में अच्छाइयां खोजने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, और अच्छाई में बुराई नजर आ जाए तो समझ के रखना तुम जैसा मिथ्या दृष्टि और कोई नहीं होगा। हम कैसे उसे अच्छा सोच सकते हैं, अच्छे विचार कैसे बना सकते हैं? ख्याल करो, चलनी ने सुई से कहा, चलनी ने सुई से कहा, सुई तेरा कैसा जीवन, सुई तेरा कैसा जीवन, तेरे अंदर एक छेद दिख रहा है। चलनी ने कहा था, सुई तेरा कैसा जीवन, तू सजी धजी भी नहीं है, तेरे अंदर एक छेद दिख रहा है। चलनी भी हंसी। आप विचार करके रखना, सुई को देखकर चलनी भी हंसी, लेकिन सुई उससे ज्यादा हंसी। सुई ने कहा कि तुझे मेरा एक छेद दिख रहा है, तेरे अंदर इतनी सारे छेद ही छेद हैं, वो तुझे दिखते नहीं है। ख्याल करो, एक गांव में एक सी घटना घटी। एक व्यक्ति ने किसी के बारे में गलत विचार कर लिया। गांव के लोग उस गांव के मुखिया के पास पहुंचे और कहा कि इस व्यक्ति ने एक गलत काम किया है, इसे सजा देना चाहिए। गांव के मुखिया को उस व्यक्ति को भी बचाना था, क्योंकि उससे पहली बार गलती हुई थी। गांव के मुखिया ने कहा इसको हम सजा देंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, इसको सारे गांव के लोग एक एक पत्थर मारें, क्योंकि इसने गांव के साथ, गांव के में रहकर ऐसा गलत काम किया है। सब लोग इसको एक एक पत्थर उठाकर मारेंगे, लेकिन वो ही पहला पत्थर मारेगा जिसने आज तक ऐसा गलत काम मन में भी ना सोचा हो। आप विचार करना, उसने कहा कि इसने गलत काम किया है, इसको सजा मिलेगी, और गांव के हर व्यक्ति इसको सजा देंगे, एक एक पत्थर मारेंगे, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने इस गलत काम को कभी मन में भी विचार ना किया हो। क्या हुआ? गांव के लोग धीमे धीमे जाने लग गए, पूरे गांव के लोग खाली हो गए, क्योंकि हम जो गलतियां दूसरों में देखने का प्रयास करते हैं, ख्याल करना, वो गलतियां कई बार हमारे माध्यम से भी होती हैं, हमारे विचारों में भी वो गलतियां आती हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि अपना बेटा गलती करे तो नजर नहीं आती है, पड़ोसी का गलती करे तो नजर आती है। या ऐसा होता है जिससे मन मिला हो उसकी 1000 गलतियां माफ हो जाती हैं, और जिससे मन ना मिला हो उसकी गलती ना होने के बाद भी उसे गलतियों का आरोपण किया जाता है। ख्याल करना, शाम का समय है
और इस समय हमें अपने जीवन को बदलने के लिए प्रयास करना है, उस परमात्मा की आस और प्रयास में जाना है। अपने विचारों को आज बदलेंगे। शाम को सोते समय 4 चीजों का ख्याल रखेंगे। चातुर्मास 4 महीने के हैं, कुछ ना कुछ हर शाम को अगर आप आए तो कुछ नया मिलेगा जिससे आपके विचार बदलेंगे। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जैसे ही विचार बदलना शुरू होंगे वैसे ही मन बदलेगा, जीवन बदलेगा, वातावरण बदलेगा और आपको इतना अच्छा लगेगा कि हम जीते जी अपने आप के स्वर्ग के आनंद को भोगने लग गए। आज रात में सोते समय 4 बातों का ख्याल रखेंगे। पहले नंबर पर, जो हमारे शरीर पर परिग्रह है, इसके अलावा सारे परिग्रह का हम त्याग करते हैं जब तक बिस्तर पर है। दूसरे नंबर का विचार करेंगे, हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग जब तक हम सो रहे हैं। तीसरे नंबर का विचार करेंगे, हे भगवान, अगर मैंने दिन भर में किसी का दिल दुखाया है या किसी ने मेरा दिल दुखाया है, मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं उससे क्षमा मांगता हूं और उसने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसे क्षमा करता हूं। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, ये 3 विचार। और चौथे नंबर पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर सो जाना। पहला विचार क्या करना है, शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा जब तक मैं बिस्तर पे हूं, हम शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा सबका त्याग करता हूं। दूसरे नंबर पर चारों प्रकार के आहार। 4 प्रकार के आहार कौन से? खाद, स्वाद, लेह, पेय। नहीं तो तुम चारों प्रकार के अलग प्रकार के आहार बना लो, है ना। कौन कौन सी होते वो, पिज्जा, बर्गर, है ना, चाउमीन। एक दिन हमको चौके में ले आए, चौके में बना के। वो ऐसा आहार, दांत चलाने की जरूरत ही नहीं है, आदमी हाथ पे चलाना बंद कर दिया। वो ऐसा विदेशियों ने आहार दे दिया, मुंह में रखो सीधा अंदर। दांत क्या करोगे, दांत टूट जाएंगे। बुड्ढों का आहार है वो, आप विचार करना। तो हम चारों प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। तीसरे नंबर पर सबसे क्षमा मांगेंगे और सबको क्षमा करेंगे। चौथे नंबर पर 9 बार नमोकार पढ़कर सोना। निश्चित ही आपको देव गति का ही बंद होगा। और अगर नहीं मेरी बात पे विश्वास है तो आज चारों चीज करना। रात्रि भोजन का त्याग चारों प्रकार का, परिग्रह का सबका त्याग, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, 9 बार नमोकार पढ़ना, सो जाना और मर जाना। देखना कल सुबह देवगति मिलती कि नहीं मिलती। पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास कर। अब क्या करें, तुम लोग इस्तेमाल करके विश्वास करते हो। तो विचार करना, ये चारों चीजें आपके जीवन को बहुत हल्का करेंगी। आज इतना ही, क्योंकि शेष चर्चा कल फिर करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।